आप लोगों को हगिंग फेस पे मॉडल रन करना सिखाऊंगी। अच्छा, आप लोग बोल रही थी कि जो है हमारे मॉडल्स रन हो रहे हैं और हमें जो है वो आंसर नहीं मिल रहे। जिस तरह के अभी आप देखें मेरे पास है कि हगिंग फेस का आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडल्स होंगे, मॉडल्स पे आप जाएंगे और मॉडल्स पे जो है मैंने क्या सिलेक्ट किया है, मैंने किया है टेक्स्ट टू इमेज। टेक्स्ट टू इमेज में आप लोग देख रही हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा रन किए हैं कि कुछ रन नहीं हो रहे, उनके आंसर नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने एक जो रन किया है वो मेरे पास स्टेबल डिफ्यूजन का है, ये सिलेक्ट किया है। ये 2.47 मिलियन ने लोगों ने इसको क्या किया है, रन किया है। ठीक है, इसका कोड भी मौजूद है। हम यहाँ पर जाएंगे, ये मॉडल की सारी डिस्क्रिप्शन है कि ये मॉडल काम किस तरह करेगा। ठीक है ना, जब हम लोगों ने ये सारा मॉडल उठाया देखा तो यहाँ पर हमें इसका ये जो कुछ कोड मिला। ठीक है, मैं इस कोड को उठाऊंगी, इसके कोड बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट वन कोड उठाऊंगी और उसको रन करूंगी। और रन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोल ऐप पे आपने जाना है, तो ये हमारे पास कोल ऐप में मैंने इसको रन किया। देखिए ये हमारे पास रन हुआ। रन होने के बाद जो है इस टेबल डिवीजन का आप लोग कुछ लड़कियों ने मुझे जमा भी करवाए हैं, दिखाई भी हैं। वो कह रही हैं मिस हमारे रन हो गए, लेकिन आउटपुट उसका कुछ भी नहीं है। आउटपुट तो कुछ होना चाहिए। अब ये देखें सेटिस्फाई होगी, सारी कंडीशन 100% आ गई। अब जो है इसका इसने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इसमें देखिए इस टेबल डिफ्यूजन की लाइब्रेरी में इंपोर्ट हुई है, पाई टॉर्च लाइब्रेरी में इंपोर्ट हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पर मॉडल की आईडी दी गई है। ठीक है, वो जो हगिंग फेस से उठाएगा। फिर यहाँ पर पाइपलाइन डिफ्यूजन मॉडल है। ठीक है, उसके आगे पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं। ये जो है CUDA पे रन होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों को इसको यहाँ पर रन टाइम कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, CPU था तो हमने इसको GPU, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो इसको हमें GPU T4 GPU पे कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको सेव कर देना पड़ेगा। ठीक है, सेव करने के बाद आप ये देखिए मेरी रैम इतनी यूज़ हुई है, इसको हार्ड डिस्क ये इतनी चली है। अब जो है जब ये चलने के बाद अब मेरा आउटपुट किधर है। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट हमने क्या दिया हुआ है, फोटो ऑफ एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग ऑन अ हॉर्स ऑन मार्स। ठीक है, अब जब मैंने इसको रन किया और इमेज क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जो इमेज सेव होगा वो किधर सेव होगा, यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पर फाइल देखें, यहाँ पर दिया हुआ है एस्ट्रोनॉट राइडिंग हॉर्स। ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब इसको हम डाउनलोड करेंगे, जब डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी पिक्चर। ठीक है, अब ये जब मैं इसको ओपन करूँगी, ये मेरा मॉडल प्रॉपर रन हुआ है। आपने 3 मॉडल्स उठाने, उनको प्रॉपर रन करके उनका आउटपुट दिखाना है, ना कि आप लोग सिर्फ रन कर रही हैं, आउटपुट का पता ही नहीं है, मिस आउटपुट कहाँ पर जा रहा है और कहाँ पर सेव हो रहा है। ठीक है, तो बस ये हमारे पास था, एक मॉडल मैंने आपको रन करके दिखाया। तो ये कौन सा था, टेक्स्ट टू इमेज था कि हमने टेक्स्ट दिया, इसको इमेज में कन्वर्ट करना है। इसी तरह इसमें अगर मैं ग्रेडियो लगाती हूँ, ठीक है, इंपोर्ट करती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ग्रेडियो क्या करेगा, उसका यूजर इंटरफेस बन जाएगा कि हम उसमें अपलोड कर सकेंगे पूरी पिक्चर और फिर दे सकेंगे इंटरफेस, जिस तरह कि मैंने आपको क्लास में समझाया था। ठीक है, तो ये एक मॉडल ये इस तरह रन हुआ है, आपने इसको प्रॉपर रन करके दिखाना है। ठीक है ना, और उसका आंसर क्या है। ठीक है, उसको पूरा अगर आप लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी वीडियोस में, तो जो वीडियोस मुझे तीनों दिखाएंगी तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी यही हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। और जो है आप लोग मेरे साथ जो है जब शेयर करेंगी तो आप प्रॉपर हगिंग फेस की 3 मॉडल्स प्रॉपर सिलेक्ट करके रन करेंगी। ठीक है, ओके, फिर ये जो है हमारा हो गया है कंप्लीट।